आपका काम है, आप बिल्कुल इस पे नहीं, हम तो करेंगे ही। मेरा तो काम है, मैं आपका आई हूँ, काम है, मेरा तो काम इनकी है। मदद जरूर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी मैं खाली हाथ बहुत नहीं आती ज्यादा, हाँ? मैं हाँ, जहाँ आपको जाती- आपके पास अभी है ना बहुत नहीं कुछ, नहीं, आप मैं कर जब सकते भी हैं। आती हूँ ना बातें और नहीं ये कर, मैं खाली हाथ बहुत नहीं आती ज्यादा, हूँ। हाँ? मैं हाँ, जहाँ आपको जाती- आपके पास अभी है ना बहुत नहीं कुछ, नहीं, आप कर मैं जब सकते भी हैं। आती हूँ ना बातें और नहीं ये करती और ये हूँ, आपका थोड़ा इश्यू ज्यादा है ना, तो इसमें उम्मीद तो my आपसे dear brother, मैं जब आती हूँ तो मैं काम करती हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह। और आप ठीक है, पापा ठीक है, अच्छा ओके। बिल्कुल मातामाल बिल्कुल 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 यमो कन हेर तामत कन यमो त्रांच सोरे कुल यमो ये दुकानदारन दितु यह अवाम कुन अवाम अगर मैं खुदा रचन नागहानी आफत अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वक्फ का इसमें मुलाजिम भी शामिल होगा, इसको तो मैं बख्शूंगी नहीं, ये सीधी सी बस बात वही है। हम चाहते हैं इसका डैमेज ज्यादा हुआ हाँ, हमने देखा यहाँ पर चलो बांधने की जरूरत है। बच्चस खानदार मे थो कहीं पान खानदार कैंसर पेशेंट रब सदी ना अब्दुल मजीद प्रोफेसर साहब सोरे दो बोला बोन सोरे इनको ना जो अभी विक्टिम्स हैं उनको एक जगह जमा कीजिए। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। हम नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, हाल ही में दरगाह हज़रतबल में एक भयानक आग की वारदात सामने आई, जिसमें 3 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो है वो डैमेज हो गए पार्शली, और उसके अलावा 6 मकान जो है पार्शली डैमेज हो गए। इस वक्त वक्फ बोर्ड की जो चेयरपर्सन है वो खुद यहाँ पर जायज़ा लेने आई है। डॉक्टर साहब, आपसे बात करना चाहेंगे, आप यहाँ इन मकानों का जायज़ा लेने आई है, क्या कुछ देखा आपने यहाँ पर, किस तरीके से लोगों ने गिले शिकवे का इजहार किया? देखिए, आग जब भी कहीं पे भी ऐसी होलनाक आग लगे और नुकसान हो जाए तो वहाँ तो गिले भी होंगे, शिकवे भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और यहाँ पे जो मकान भी बने हैं ये रिहेबिलिटेशन हुआ है, यहाँ पे भी ये वक्फ की ज़मीन है, वक्फ की लैंड है, और यहाँ पे लोगों का बड़ा नुकसान हो गया है। और किसकी वजह से हुआ है, हमने उसमें कल ही इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि हम तह तक पहुँचना समझते हैं कि जायज़ है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि निहत्तों को इस ईद के महीने में और ईद के वक्त नुकसान हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक अहम सवाल है, अगर आपकी वक्फ की कोई प्रॉपर्टी होती है, क्या उसमें कोई सुपरविजन नहीं होता है? क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के उसमें फॉलो किए जाते हैं? बिल्कुल होते हैं, लेकिन अब आग कब नमूदार होगी और कैसे होगी तो उसमें कोई फिर रूल तो आता नहीं है, लेकिन मेजर सेफ्टी एक्ट के तहत जैसे हमने बोला है, जो ही हम आए थे, फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, और वो फॉलो शायद यहाँ पे वो SOPs नहीं किए हैं, लेकिन उससे वजह से बहुत नुकसान हो गया है। हम चाहेंगे कि आगे ऐसा नुकसान कोई ना हो और इनको भी हम रिहेबिलिटेट इंशाअल्लाह रहमान करेंगे। आज इनको भी हम थोड़ा सा इमदाद दे देंगे जो वक्फ से, क्योंकि हमारे पास सरकारी फंड तो कुछ है नहीं, लेकिन जो मेरे से बन पाएगा इन लोगों को, क्योंकि ईद है, इनको नुकसान हुआ है तो उसके लिए हम इनको थोड़ा सा कुछ अभी इंशाअल्लाह कर लेंगे। क्या कुछ कंपनसेशन देने का प्लान है? क्योंकि यहाँ पर आहू बुका सब कर रहे हैं, सब नाराज है, सब गमगीन है। देखिए, हम तो सरकार से भी कहेंगे कि सरकार के पास बहुत खजाना होता है, वक्फ के पास लिमिटेड फंड्स होते हैं, लेकिन मैं आई हूँ एज अ चेयरपर्सन इनको देखने के लिए, तो मैं वो कंपनसेशन अभी इंशाल्लाह आपके सामने ही इनको दे दूंगी। इतनी जल्दी इनको प्रोवाइड किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि फायर विक्टिम्स को 2 दिन बाद ही यहाँ पर कंपनसेशन वक्फ बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि जिस लैंड पे इन्होंने अपने मकान बनाए वो वक्फ की ही प्रॉपर्टी है, और
और जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस है वो भी वक्फ की ही प्रॉपर्टी है। यहाँ पर जिनका भी नुकसान हुआ है, पार्शली डैमेज जिनके मकान हुए हैं, उनको 50,000 के जो चेक्स है वो बांटे जा रहे हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से। अब्दुल हमीद शेख राइट बस। नाज़रीन, आग की वारदातें ऐसे काफ़ी पेश आती है, अगर खसूसी तौर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की बात करें, और फिर विक्टिम्स जो है बार बार गुहार लगाते हैं सरकार को कि उनको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए, लेकिन उन्हें कंपनसेशन शायद ही प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे वक्फ ने जो ये फैसला लिया है, क्योंकि ये वक्फ की ही प्रॉपर्टी है, इसलिए वक्फ ने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है कि यहाँ पर इनको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। खुशनाज यहाँ ये आपका पार्शियली हो गया, इनको 20,000 दिए क्योंकि इनका कम नुकसान हो गया। हाँ, कितने टोटल जो है कंपनसेशन कितना बना इनका? 2,70,000 हमने सबों को 50-50 हज़ार, और जिनका कम हुआ था उनको 20,000 दे दिए, क्योंकि आपको मालूम है वक्फ के पास लिमिटेड सोर्सेज हैं, लेकिन उस लिमिटेड सोर्सेज में भी इनका हिस्सा आज की डेट में बनता था। हमने सोचा कि यहाँ पे आएँ और ये भी ईद की खुशियाँ अच्छे से मनाएं, और बाकी भी सरकार से हम उम्मीद रखेंगे कि वो भी इनको कुछ ना कुछ मदद करें, क्योंकि सरकार के पास बड़े ख़जाने होते हैं और उनके ख़जानों में कमी नहीं होती है, तो इंशाअल्लाह उससे भी इनको इमदाद मिलेगी, और हम चाहेंगे कि इनका जल्दी से ये जो नुकसान है उसकी भरपाई। शुक्रिया। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, हालांकि खुशी तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन सेटिस्फाइड है कि कम से कम वक्फ बोर्ड आगे आया, इनकी मदद की। शायद ही कोई डिपार्टमेंट ऐसे आगे आके इन विक्टिम्स की मदद करता था। हमने इतने सारे केसेस देखे हैं फायर के, 2500 अगर देखेंगे लास्ट ईयर 2500 के आसपास यहाँ पर फायर इंसिडेंट्स कश्मीर में हुए हैं, जिसमें से 1700 श्रीनगर के ही है, टॉप में श्रीनगर ही है। इसमें आपको ये भी बता दें, न सिर्फ कंपनसेशन, इसमें फायर एंड इमरजेंसी के जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फायर गैप्स का होना ज़रूरी है, आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर्स का होना ज़रूरी है, फायर एंड सेफ्टी मेजर्स फिटिंग जो आप इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करते हैं उसमें ज़रूरी है, या अगर आपने अपने दुकानों में, अपने कमर्शियल बिल्डिंग्स में जनरेटर्स रखे, उनका खास ख्याल रखें, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स पेश ना आए और ऐसे लोग बेघर ना हो जाए जिस तरीके से लोग फिर बेघर हो जाते हैं जब उनके घरों में आग लगती है। इसमें देखिए किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, हालांकि इसमें एक ही रेस्टोरेंट ओनर पे ये गलती आ जाती है, एक ही रेस्टोरेंट पे ये गलती आ जाती है, लेकिन ये आग जो है कहीं और से भी नमूदार हो सकती थी। जो प्रिकॉशनरी मेजर्स किसी ने भी नहीं लिए थे, इसी से आग फैलती है और फैलते फैलते फिर इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। एशिया न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा ज़ैनब।